नमस्कार। हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था। संधि में हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल होता है। और विसर्ग संधि में अब आप बात करते हैं हम विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ। विसर्ग कैसे होता है? ये होता है विसर्ग और इसके साथ अगर किसी भी स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाती है। यानी विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। ठीक है। अब इस विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, जिनमें से पहला नियम यह है कि विसर्ग से पूर्व और बाद में, यानी विसर्ग से पहले भी और बाद में भी, यानी इस प्लस वाले में भी अगर ए स्वर आता है तो दोनों मिलकर ओ, दोनों का जो विकार होता है वो ओ बन जाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल। मनः में विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है? ए। और इसके बाद भी विसर्ग के बाद भी कौन सा स्वर है? ए। तो दोनों मिलकर क्या होता है? यहाँ पर ओ हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा इनका संधि? मनो-नु-कू-ल। ठीक है कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद अगर दोनों वक्त ए स्वर होता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। इसलिए क्या हो गया? मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यश प्लस अभिलाषा। यहाँ पर कौन सा है? विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? ओ हो जाते हैं। तो इसलिए इसका संधि क्या हो जाएगी? यश प्लस अभिलाषा की यशोभिलाषा। ठीक है। तो पहला नियम तो ये होता है कि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद ए स्वर हो तो दोनों का विकार ओ होता है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम के अनुसार विसर्ग से पहले ए, यानी विसर्ग से पहले तो वही ए होगा और बाद में ए के अतिरिक्त अन्य स्वर, ए के अतिरिक्त अन्य स्वर कौन से हो सकते हैं? जैसे ई, उ, ए, ऐसे अन्य स्वर लिखा है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग समाप्त हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। लोप का मतलब क्या होता है? हट जाता है। इसका उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे अतः प्लस एव। दूसरे नियम के अनुसार क्या है? अगर यहाँ पर ए आता है, विसर्ग से पहले क्या आया? ए और बाद में क्या आ गया? ए के अतिरिक्त अन्य स्वर ए, दोनों मिलकर तो क्या होंगे? विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा, यूं कह सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद अतः एव, अतएव। ठीक है। इसका अतः प्लस एव का संधि हो जाएगी अतएव। ठीक, क्योंकि इस नियम के अकॉर्डिंग विसर्ग से पहले ए और बाद में ए के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब दूसरा एक और देख लेते हैं। जैसे यशः प्लस इच्छा। वही ए और ये है इधर ई, यानी ए के अतिरिक्त दूसरा स्वर है ई, तो दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यश इच्छा, ये इसकी संधि हो जाएगी, यश प्लस इच्छा की यश इच्छा। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं कि विसर्ग से पहले ए और बाद में, यानी विसर्ग से पहले तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण कौन से होते हैं, जैसे कै वर्ग का देखते हैं, कै वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, कै खे गे, और चौथा कौन सा होता है, घे, यानी कि कौन से होने चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा, यानी गे घे। ठीक है, चेक कै वर्ग की बात करें तो चेक ही करो तो जय जय, ऐसे तीसरा और चौथा वर्ण, या फिर ये रे ले वे हो तो विसर्ग किस में बदलता है, यहाँ पर भी ओ में बदल जाता है, यानी कि जैसे ऊपर ए स्वर है, ए स्वर की तरह ही यहाँ पर भी यही नियम लग रहा है कि ए के बाद अगर दूसरी तरफ तीसरा चौथा वर्ण ये रे ले वे हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तप है प्लस वन, इसकी क्या हो जाएगी, तपे में ए आ रहा है विसर्ग से पहले और इसमें वे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित होता है, यहाँ पे विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, तो विसर्ग किस में हो गया, यहाँ पर तपह के ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाता है, त पो व न, क्योंकि नियम के अनुसार क्या ये रे ले वे ये भी होने चाहिए और तीसरा और चौथा वर्ण भी होना चाहिए। और बताती हूँ, जैसे अधे प्लस गामी, यहाँ पर इधर विसर्ग से पहले ए है और बाद में तीसरा वर्ण है के वर्ग का गे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में, विसर्ग का परिवर्तन यहाँ पर ओ में हो जाता है, तो क्या बन जाता है, आ दो गा मी। ठीक है, और देख लेते हैं, मन है प्लस विज्ञान, ये ए और इधर नियम के अकॉर्डिंग वे, तो क्या हो जाएगा, ए और वे होगा तो ये विसर्ग वही उसमें परिवर्तित हो जाएगा ओ में, मनो विज्ञान। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथे नियम के अनुसार विसर्ग के पहले ए के अतिरिक्त, यहाँ पर वही अगली बात आती है, ए के अतिरिक्त अन्य स्वर, अन्य स्वर कौन से, ई उ ए, ऐसे अन्य स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग की, ठीक है, पहले तो क्या होगा, पहले विसर्ग से पहले तो ये होंगे ई उ ए, ऐसे, और विसर्ग के बाद यानी दूसरे शब्द में क्या होंगे, किसी वर्ग की तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का, के वर्ग का हो सकता है, चे वर्ग का हो सकता है, टे वर्ग का हो सकता है, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, या ये रे ले वे है, अगर ये होते हैं, कौन कौन से हो गए, सब वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, और ये रे ले वे और है, ये होते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये रे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, आयु प्लस वेद। ठीक है, आयु यहाँ पर कौन सा स्वर है, उ, फिर यहाँ पर इधर क्या है, विसर्ग के बाद वे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विसर्ग की जगह रे आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, आयुर्वेद, क्योंकि ये रे यहाँ पे तो लिखते नहीं, इधर चल जाता है, इसलिए आयुर्वेद, आयुर्वेद का संधि विच्छेद होगा आयु प्लस वेद। और उदाहरण देखते हैं, जैसे चतु प्लस दिशि, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि उ है और इधर द है, तो
विसर्ग से पहले उ और बाद में द, यानी कि ते वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया, तृतीय वर्ण हो गया। तो यहाँ पर भी ये किस में चल जाएगा, विसर्ग रे में। तो क्या हो जाएगा, चतुर्दिश, क्योंकि इसमें श आता है, शी नहीं आता है जब हम शामिल करते हैं एक साथ। तो अब हम पांचवा नियम और देखते हैं। पांचवें नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ए और आ आते हैं और बाद में ते और से, ये दो वर्ण आते हैं विसर्ग से पहले, ए और आ, और बाद में ते और से। तो ये ते और से मतलब विसर्ग किस में बदल जाता है, यहाँ पर विसर्ग बदल जाता है किसमें, से में। ठीक है, आधा से में बदलता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पूर्व ए है प्लस सर, से है तो क्या बन जाएगा, पुरस्सर। आधा से इसमें विसर्ग की जगह हो जाएगा और ये हो जाएगा पुरस्सर। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते का संधि क्या होगी, विसर्ग चल जाएगा, से बन जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, ए, मैं में ए स्वर है और इधर वो ये ते और से है, तो नमः प्लस ते में से बन जाएगा और ये नमस्ते, यानी नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, नमः प्लस ते। यानी इसमें कौन सी संधि होती है नमस्ते में, विसर्ग संधि। अब अगला नियम अपन एक और देख लेते हैं। विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग से पहले यदि ई या उ आए तो इस विसर्ग से पहले ई या उ और बाद में आता है क्या क्या वर्ण होंगे, कै खे पे फे, कै खे पे और फे। अगर ये वर्ण होते विसर्ग से पहले ई और उ हो और बाद में कै खे पे फे हो, तो ये किस में बदल जाते हैं, बीच मतलब सॉरी बदलते नहीं है, इसके बीच में किसका आगम हो जाता है, श, यानी ये विसर्ग होता है, ये किसको, ये क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख के बता देती हूँ। आ वी प्लस कार, ठीक है, ये क्या है, कौन सा स्वर है, विसर्ग से पहले ई स्वर है और इधर क्या आया, बाद में क्या आ गया, तो यहाँ पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका संधि, ए वी का रे, आविष्कार। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं फिर। चतु प्लस पद, ठीक है, चतु में कौन सा है स्वर, उ है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद कौन सा है, पे है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये श आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, चतु, फिर ये विसर्ग किस में बदल गया, श में, और ये पद, चतुष्पद। तो इस तरह से हमारे विसर्ग संधि के भी आज नियम पूरे हो गए, हमारी संधि समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।